आदाब नाजरीन, आप पेश न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इमरान बढ़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन AJKPA ने जुमेरात को 3 रोज़ा कलम छोड़ हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान करते हुए 17 अप्रैल से तमाम अजला में ड्यूटी बहाल करने की हिदायत दी। ये हड़ताल 13, 15 और 16 अप्रैल को मुतालबात के हक़ में की गई थी। हकाम के मुताबिक ये फैसला महकमा माल के इंतज़ामी सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद लिया गया, जिसमें अहम मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक वज़ीर और PDP के सीनियर रहनुमा नईम अख्तर ने जुमेरात को हदबंदी अमल पर BJP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि ये अमल सियासी मकसद के तहत 2029 इंतखाबात से कबल पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। बांडीपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वादी कश्मीर को सबसे बड़ा मुतासरा करार दिया और अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक का भी इल्ज़ाम आयद किया। जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में पुलिस ने अमन व अमान में खलल डालने के इरादे से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सोपोर इलाके में मुल्ज़मान पर पुरानी वीडियोज़ को हालिया वाक़ात के तौर पर पेश करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सोपोर में मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हकीकी अमन के लिए मरकज़ को अवाम के दिल जीतने पर तवज्जो देनी होगी। बारामूला में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल UAPA या AFSPA PSA से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने ज़ोर दिया कि पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्कुराहट ही वाहिद रास्ता है। मीरवाइज़ उमर फारूक ने श्रीनगर के SMHS अस्पताल में कायद रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रशीद के वालिद शदीद अलील है और बेटे से मुलाकात के ख्वाह है। मीरवाइज़ ने हुकूमत हिंद से इंसानी बुनियादों पर रिहाई की अपील की ताकि वो अपने बीमार वालिद से मिल सके और सियासी कैदियों की तकलीफ पर अफसोस जाहिर किया। तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागाम ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में पोश एक्ट पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में ख़वातीन को काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़, हक़ाइक़ और कानूनी सहूलियात से आगाह किया गया। मुक़र्ररीन ने हरासानी की रोकथाम, शिकायत के अज़ाले और महफूज माहौल की अहमियत पर जोर दिया। तालिबा, उस्ताज़ा और PLVs ने शिरकत की, जबकि आखिर में शिरका में इसनाद भी तकसीम की गई। नाज़रीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।